नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों प्रॉक्सिमिटी स्विच के बारे में। आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी प्रॉक्सिमिटी स्विच को हम लोग टेस्ट करते हैं, कौन कौन से उसमें वायर होते हैं, किस टाइप का प्रॉक्सिमिटी होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये टोटल सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ओमरान मेक का प्रॉक्सिमिटी स्विच है और इसका मॉडल नंबर है दोस्तों E2GN M18KS05WSC1। तो इस मॉडल नंबर से भी आपको इस सेंसर का स्पेसिफिकेशन समझ में आ जाएगा। तो चलिए, कैसे M18 का मतलब होता है, इसका जो डाया साइज है स्विच का वो M18 है, ठीक है। WSC1 है, इसका मतलब है हमारा ये NPN टाइप का प्रॉक्सिमिटी स्विच है। C1 की जगह अगर आपका B1 होता तो उसका मतलब होता कि आपका ये स्विच जो है वो PNP टाइप का है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कनेक्शन में एक PNP टाइप का और एक NPN टाइप का। तो हमारा ये NPN टाइप में NO है। NO का मतलब होता है ओपन कलेक्टर टाइप का ये हमारा स्विच है। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रॉक्सिमिटी स्विच का सेंसर। यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा, मेटेलिक ऑब्जेक्ट आएगा इसके 5 mm के डिस्टेंस के बीच में, तो ये क्या करेगा, ये सेंस करेगा और यहाँ पे एक LED ग्लो भी करेगी। और उसके बाद हमारा यहाँ पे ये 3 वायर हैं, इनमें हमारा इनपुट और आउटपुट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, यहाँ पे आपको 3 वायर दिख रहे हैं, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा जो ब्राउन है इसमें आपको +10 to 30 वोल्ट DC सप्लाई देनी है। और यहाँ पे ब्लू वाले वायर में आपको 0 वोल्ट देना है। और जो आपका ब्लैक वाला वायर है यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये आउटपुट जो रहेगा वो 0 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। और 10 वोल्ट to 30 वोल्ट के अक्रॉस आप यहाँ पे कोई भी लोड आप यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये सेंसर वर्क करेगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पे टेस्टिंग करके लाइव दिखाऊंगा कि कैसे ये हमारा आउटपुट यहाँ पे मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, इसके हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे कनेक्शन करना है हमको, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे इस सेंसर में ये वाला जो वायर है हमारे, ठीक है, हमको क्या करना है, ब्राउन में हमको देना है 10 to 30 वोल्ट DC। तो मैं ब्राउन में यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं ब्राउन में यहाँ पे मैं पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर देता हूँ, जहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे इसको 10 to 30 वोल्ट DC, ठीक है। और हमको यहाँ पे क्या है, जो ब्लू वाला वायर है इसमें हमको 0 वोल्ट देना है। तो मैं यहाँ से ब्लू वाले में 0 वोल्ट दे देता हूँ यहाँ पे सप्लाई, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और इसके अक्रॉस मैं क्या करता हूँ, मल्टीमीटर कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब ये आउटपुट निकलेगा यहाँ पे तो मल्टीमीटर हमारा वोल्टेज रीड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉक्सिमिटी स्विच कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे हम लोग मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट एक एक करके पास हो रहा है, तो हमको एक पल्स के टाइप में ये हमको आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, बहुत ही एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट पास होगा, इससे कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट जब इसके पास में आएगा और दूर जाएगा, पास में आएगा, दूर जाएगा, जब भी इसके पास में 5 mm के डिस्टेंस के बीच में जब यहाँ से पास होगा, तो ये हमको पल्स के फॉर्म में आउटपुट यहाँ पे देता रहेगा, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में। तो चलिए, मैं यहाँ पे मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मल्टीमीटर का निगेटिव वाला वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा लोड को 10 to 30 वोल्ट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर का मैं ये जो निगेटिव वाला लीड है मैं इसमें कनेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये NPN टाइप का है। अगर आपका PNP टाइप का होता तो कैसे इसका कनेक्शन करते हैं हम लोग, तो ब्राउन में हम लोग 10 to 30 वोल्ट DC देते, जैसे इसमें दे रहे हैं हम लोग। ब्लैक वाले में हम लोग आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ब्लू वाले में हमको 0 वोल्ट देना रहता है।
बट जब आप लोड के अक्रॉस जब आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ब्लू वाला वायर आपके लोड के निगेटिव साइड में और ब्लैक वाला जो वायर होता है ये ब्लैक वाला यहाँ से घूम के आएगा। जब इसके पास में जब कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमारी प्लस 10 to 30 वोल्ट सप्लाई यहाँ से पास कर देता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा 0 वोल्ट की सप्लाई को पास कर रहा है ये, ठीक है। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने फाइनली यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो हमारा जो ब्राउन वाला वायर है इसमें मैंने पॉजिटिव 20 वोल्ट सप्लाई दे दी है यहाँ पे, और जो हमारा ब्लू वाला वायर है, ब्लू वाला वायर में हमने 0 वोल्ट दे दिया सप्लाई, और जो हमारा जो ब्लैक वाला वायर है ये आउटपुट है हमारा, ठीक है। आउटपुट हमारा 0 वोल्ट यहाँ से पास होगा। तो मैंने यहाँ पे जो सप्लाई दी हुई है वो हमारा ये वाला एक वायर हो गया 10 वोल्ट प्लस, और ये दूसरा वाला हमारा ये ब्लू वाला जो है ये 0 वोल्ट हो गया। आउटपुट जो मैंने लिया है मल्टीमीटर का, आप देख सकते हैं ये वाला मैंने मल्टीमीटर पे कनेक्ट कर दिया है। एक ये पॉजिटिव हो गया आपका, और ये दूसरा आपका निगेटिव जो है आपका यहाँ से गया हुआ है ब्लैक वाले वायर से, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट आपका ब्लैक वाला है, तो यहाँ से मैंने ब्लैक वाले को मल्टीमीटर में कनेक्ट कर दिया। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका अभी सोर्स ऑन कर देता हूँ। 20 वोल्ट मैंने कर दिया है और यहाँ पे मैं सोर्स ऑन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे सोर्स ऑन हो गया। अभी आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में हमारा कोई भी वोल्टेज अभी रीड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक मेटल ऑब्जेक्ट के पास में लेके आता हूँ अपने इस सेंसर को। तो यहाँ पे LED भी ग्लो करेगा जब ये इसके पास में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेटल का ऑब्जेक्ट रख लिया है। तो जैसे ही मैं इसके 5 mm डिस्टेंस के बीच में लेके आऊँगा तो आप देखोगे इसका LED ग्लो कर जाएगा। ये आप देख सकते हैं LED हमारा ग्लो कर रहा है। और अब मल्टीमीटर में देखते हैं कि आउटपुट कितना ये निकाल रहा है। तो आप देख सकते हैं 20 वोल्ट का इसमें मैंने सप्लाई दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 वोल्ट यहाँ पे आउट कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोस्तों ये वर्क करता है। तो इसका सेंसिंग डिस्टेंस जो है वो 5 mm है। अभी मैं इसको मेज़र करके भी दिखाऊंगा आपको कि कितना डिस्टेंस है इसमें, ठीक है। कितने डिस्टेंस में ये सेंस कर ले रहा है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक स्केल से आपको दिखाता हूँ कितना पास में सेंसिंग हो रहा है इसमें। तो 5 mm है, तो मैं यहाँ पे 5 mm के आसपास इसको रखता हूँ। यहाँ पे मैं इसको आप देख सकते हैं मैंने 5 mm पे कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 5 mm आएगा, तो ये मैंने 5 mm कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको ऑब्जेक्ट को पास में लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हैं LED ग्लो करने लगी है, ठीक है। ये जैसे ही 5 mm के गैप के बीच में आ रहा है तो LED ग्लो कर रही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका टेस्टिंग करते हैं हम लोग। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।